क्या आप जानते हैं, आपके शरीर की एक बूंद ऊर्जा में इतनी ताकत छिपी है कि वह आपको साधारण इंसान से उठाकर महापुरुष, योगी या ब्रह्मज्ञानी बना सकती है। आज का इंसान थक चुका है। कमजोर शरीर, बिखरा हुआ मन, डिप्रेशन और खोया हुआ आत्मविश्वास। लोग कहते हैं जीवन का आनंद लो, इच्छाओं को पूरा करो, यही आजादी है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर पल भागते हुए भी हम खाली महसूस करते हैं। कल्पना करो, हजारों साल पहले घने जंगलों में न कोई मोबाइल था, न इंटरनेट, न बाहरी शोर। सिर्फ भीतर की आवाज थी जो कहती थी ब्रह्मचर्य ही ब्रह्म तक की सीढ़ी है। वे साधक आंखें बंद करके तप करते थे। उनका शरीर सामान्य था, लेकिन उनकी आंखों में अग्नि, उनकी वाणी में कंपन और उनके चेहरे पर तेज होता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने साधी थी वह शक्ति जिसे दुनिया भूल चुकी है, ब्रह्मचर्य। आज जब आप ब्रह्मचर्य शब्द सुनते हैं तो कुछ लोग हंसते हैं, कुछ कहते हैं ये तो पुरानी बातें हैं, और कुछ इसे सिर्फ संयम समझते हैं। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। इस वीडियो में हम उजागर करेंगे वह रहस्य जिसे आर्षि मुनियों ने गुफाओं में साधा, जिसे तंत्र और वेदों ने छुपाया और जिसे विज्ञान भी मानने लगा है। कैसे ब्रह्मचर्य आपके भीतर की सुप्त शक्ति को जगा देता है, कैसे यह ऊर्जा आपकी इच्छाओं को दबाती नहीं बल्कि उन्हें करुणा, ध्यान और ओज में बदल देती है, कैसे यह साधारण इंसान को ब्रह्मांड से जोड़ देती है। सोचो, सिर्फ 7 दिन तक वीर्य रक्षा करने से टेस्टोस्टेरोन 145% तक बढ़ जाता है। यह केवल हार्मोन नहीं, यह है साहस, आत्मविश्वास और अजेय ऊर्जा का विस्फोट। तो कल्पना करो, अगर आप 30, 60 या 90 दिनों तक इस शक्ति को बचाओ तो आप क्या बन सकते हो। भाई, यह केवल सेक्स से दूर रहने की बात नहीं है, यह है आत्मा को शुद्ध करने की साधना। यह वह रास्ता है जिस पर चलकर भिखारी भी राजा बन सकता है और कमजोर भी तेजस्वी महापुरुष। इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि अंत में मैं तुम्हें बताऊंगा वह गुप्त रहस्य जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। क्या तुम तैयार हो अपनी असली शक्ति को जगाने के लिए? आज से शुरू होती है तुम्हारी ब्रह्मचर्य की यात्रा। भाग 1, ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य एक ऐसा शब्द जो सुनते ही आज के समय में कई तरह की प्रतिक्रियाएं पैदा करता है। किसी के लिए यह पुरानी सोच है, किसी के लिए त्याग का प्रतीक, और कुछ के लिए यह बस सेक्स से दूर रहना है। लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल काम से दूरी नहीं है, बल्कि यह है ऊर्जा का रूपांतरण। ब्रह्मचर्य एक गलत समझा गया सत्य आज की दुनिया हमें सिखाती है। जीवन का आनंद लो, इच्छाओं को पूरा करो, तभी तुम खुश रहोगे। लेकिन जितना अधिक हम इन इच्छाओं के पीछे भागते हैं, उतना ही अंदर से खाली महसूस करते हैं। सोचो, क्यों लाखों लोग हर दिन डिप्रेशन, चिंता और कमजोरी से जूझते हैं? क्यों हमारी आंखों का तेज, मन की स्थिरता और आत्मा की शक्ति खोती जा रही है? इसका जवाब है ऊर्जा का बिखरना। हमारी यौन ऊर्जा, सेक्सुअल एनर्जी ही सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। आर्षि मुनियों ने कहा है, वीर्य ही जीवन का अमृत है। जब यह बाहर गिरता है तो शक्ति घटती है, जब यह भीतर रूपांतरित होता है तो साधक ब्रह्म को छूता है। ब्रह्मचर्य केवल संयम नहीं, साधना है। लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब है सेक्स मत करो, इच्छाओं को दबाओ, लेकिन यह गलत है। असली ब्रह्मचर्य का अर्थ है इच्छाओं को मारना नहीं, उन्हें बदलना, काम को तप में बदलना, ऊर्जा को बर्बाद नहीं करना, उसे ऊंचे लक्ष्य में लगाना। कल्पना करो, आपके अंदर एक जलप्रपात है। अगर यह पानी नीचे गिरकर बह जाता है तो वह बेकार हो जाता है, लेकिन अगर यही पानी टरबाइन घुमाए तो वह बिजली बनाता है। यही होता है ब्रह्मचर्य, ऊर्जा का रूपांतरण। आर्षि मुनियों का रहस्य हजारों साल पहले जंगलों की गुफाओं में आर्षि तपस्या करते थे। न उनके पास जिम था, न प्रोटीन शेक, न आधुनिक दवाइयां, फिर भी उनका शरीर तेजस्वी, आंखों में गहराई और वाणी में कंपन होता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा को बचाकर रूपांतरित किया। उनका रहस्य था ब्रह्मचर्य। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में लिखा, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाया वीर्य लाभा। यानी जब साधक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसका वीर्य शक्ति में बदलता है, और वह शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती, वह होती है मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। शरीर का सबसे परिष्कृत तत्व वीर्य आयुर्वेद कहता है भोजन, रक्त, मांस, मेद, अस्थि
मज्जा, वीर्य। यह शरीर का सबसे शुद्ध और परिष्कृत तत्व है। सोचो, जिसे बनाने में शरीर को महीनों की मेहनत लगती है, क्या वह केवल उत्सर्जन के लिए बना है? नहीं, वह बना है संरक्षण और रूपांतरण के लिए। हर एक बूंद वीर्य में लाखों जीवाणु होते हैं। हर एक में है एक नया जीवन बनने की क्षमता। यानी आप अपने भीतर करोड़ों जिंदगियों की ऊर्जा लेकर चलते हैं। अगर यह ऊर्जा बाहर बर्बाद होती है तो व्यक्ति कमजोर हो जाता है, लेकिन अगर यह भीतर रहती है तो वही ऊर्जा ओज, तेज और तप बन जाती है। ब्रह्मचर्य इंद्रियों को भीतर मोड़ने का विज्ञान योग कहता है। साधारण मनुष्य की ऊर्जा नीचे की ओर बहती है। वह आंखों से देखकर ललचाता है, मन में कल्पना करता है और शरीर से उसका अनुसरण करता है। लेकिन साधक अपनी इंद्रियों को भीतर मोड़ता है। वह देखता है लेकिन विकर्षित नहीं होता, सोचता है लेकिन नियंत्रित रहता है। उसका शरीर आत्मा के अधीन होता है। यही होता है सच्चा ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य का भावनात्मक पक्ष। ब्रह्मचर्य केवल एक नियम नहीं, यह एक आंतरिक युद्ध है। हर रात जब बुरे विचार आते हैं, हर दिन जब मोह तुम्हें घेरता है, हर बार जब मन कहता है बस एक बार देख लो, तब अगर तुम कह सको नहीं, मैं साधक हूं, तो वही क्षण तुम्हें बदलना शुरू कर देता है। यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा, ब्रह्मचर्य के बिना कोई भी महापुरुष नहीं बन सकता। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ी प्राप्ति की तैयारी। यह कोई त्याग नहीं, यह कोई बंधन नहीं, यह कोई डर नहीं। यह है आत्मा की सबसे बड़ी प्राप्ति की तैयारी। यह है ब्रह्म तक पहुंचने की सीढ़ी। जब तुम ब्रह्मचर्य अपनाते हो तब तुम केवल इच्छाओं को नहीं छोड़ते, तुम अपनी आत्मा को जगाते हो। और जब आत्मा जागती है तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी शक्ति के आगे झुक जाता है। भाग 2। विज्ञान भी मान चुका है ब्रह्मचर्य की शक्ति। क्या ब्रह्मचर्य केवल धार्मिक या आध्यात्मिक अवधारणा है? नहीं, आज आधुनिक विज्ञान भी मान चुका है कि ब्रह्मचर्य मानव ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली रूपांतरण है। वह ऊर्जा जिसे लोग व्यर्थ गंवा देते हैं, अगर बचा ली जाए तो इंसान को असाधारण बना सकती है। सिर्फ 7 दिनों का चमत्कार वैज्ञानिक शोध बताते हैं। केवल 7 दिनों तक वीर्य रक्षा करने पर टेस्टोस्टेरोन, यानी वह हार्मोन जो साहस, आत्मविश्वास, मर्दानगी और ऊर्जा का स्रोत है, 145% तक बढ़ जाता है। कल्पना करो, एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ते की साधना और आपके अंदर ऊर्जा का विस्फोट हो जाता है। यह केवल हार्मोन का बदलाव नहीं, यह है आपके व्यक्तित्व का कायाकल्प। आपकी आंखों में तेज आता है, चेहरा दमकता है, आवाज में कंपन और आत्मविश्वास पैदा होता है। विज्ञान कहता है, जब यह ऊर्जा बाहर बर्बाद होती है तो शरीर कमजोर, मन बेचैन और आत्मा खोखली हो जाती है। लेकिन जब यह ऊर्जा भीतर रहती है तो इंसान साधारण से असाधारण बन जाता है। डोपामिन बैलेंस। मन की चाबी आज की दुनिया डोपामिन ट्रैप में फंसी है। शॉर्ट वीडियो, अश्लील दृश्य, नशा, तात्कालिक सुख। हर बार जब हम यह करते हैं, हमारा दिमाग डोपामिन का ओवरडोज लेता है। परिणाम, फोकस खत्म, ध्यान भटकना, आलस और चिड़चिड़ापन। लेकिन जब आप ब्रह्मचर्य अपनाते हैं तो आपका डोपामिन लेवल बैलेंस होने लगता है। तब आपका दिमाग छोटी छोटी उत्तेजनाओं का गुलाम नहीं रहता, बल्कि वह बड़े लक्ष्य के लिए काम करने लगता है। यही कारण है कि ब्रह्मचारी व्यक्ति का ध्यान गहरा, फोकस अटूट और आत्मविश्वास अजेय होता है। न्यूरोसाइंस भी मान चुका है। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहता है, ब्रह्मचर्य मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है। यह वही हिस्सा है जो निर्णय शक्ति, डिसीजन मेकिंग, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन और उद्देश्य, पर्पस को नियंत्रित करता है। जब यह हिस्सा सक्रिय होता है तो आप बेहतर सोचने लगते हो, सही फैसले लेते हो और जीवन में स्पष्ट दिशा पाते हो। इसके साथ ही अमिगडाला जो डर और उत्तेजना से जुड़ा है, शांत हो जाता है। परिणाम, आप में साहस आता है, मन स्थिर होता है और ऊर्जा रचनात्मक कार्यों में लगने लगती है। ऊर्जा का रूपांतरण। विज्ञान और आध्यात्म का संगम विज्ञान अब यह मान चुका है कि यौन ऊर्जा, सेक्सुअल एनर्जी केवल प्रजनन के लिए नहीं, बल्कि यह है क्रिएटिविटी और चेतना की मूल शक्ति। निकोल टेस्ला, दुनिया के महान वैज्ञानिक, ने कहा था, मैंने अपनी यौन ऊर्जा को आविष्कार की ऊर्जा में बदल दिया है। यही सिद्धांत योगियों ने हजारों साल पहले खोज लिया था। उन्होंने इस ऊर्जा को वीर्य से ओज, ओज से तेज और तेज से तप में बदल दिया। ब्रह्मचर्य
विज्ञान की नजर में सुपर पावर जब कोई व्यक्ति लगातार ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसका पिनियल ग्लैंड आज्ञा चक्र सक्रिय होता है, उसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेन रिवायरिंग बढ़ती है और क्रिएटिविटी कई गुना हो जाती है। यही कारण है कि ब्रह्मचारी की आंखों में चमक, उसकी वाणी में शक्ति और उसकी सोच में गहराई होती है। स्वीकार करता है कि ब्रह्मचर्य केवल धार्मिक नियम नहीं, बल्कि मानव चेतना की सबसे शक्तिशाली अवस्था है। भावनात्मक निष्कर्ष भाई, आज की दुनिया तुम्हें कहती है इच्छाओं का गुलाम बनो, यही आजादी है। लेकिन असली आजादी है इच्छाओं पर विजय। जब तुम ब्रह्मचर्य अपनाते हो, तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते, बल्कि उसे अपने सपनों, अपने लक्ष्यों और अपने ब्रह्म ज्ञान में लगाते हो। विज्ञान भी मान चुका है, जो अपनी ऊर्जा को बचाता है वही ब्रह्मांड को जीतता है। क्या तुम तैयार हो इस ऊर्जा को बचाने और उसे शक्ति में बदलने के लिए? कमेंट में लिखो, मैं अपनी शक्ति जगाऊंगा। और यह वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे कैसे यह ऊर्जा तुम्हारी चेतना को ब्रह्मांड से जोड़ देती है। भाग 3, प्राचीन रहस्य। वीर्य से ओज, ओज से तेज, तेज से सिद्धि कल्पना करो। एक समय था जब आर्षि मुनि जंगलों की गहराई में तप करते थे। न उनके पास जिम था, न प्रोटीन शेक, न आधुनिक विज्ञान का सहारा। फिर भी उनके शरीर में ऐसा तेज, ऐसी आभा, ऐसी शक्ति होती थी कि पूरी सभ्यता उनकी ओर आकर्षित हो जाती थी। उनका रहस्य क्या था? उनका रहस्य था ब्रह्मचर्य का प्राचीन विज्ञान। आयुर्वेद का अद्भुत रहस्य। आयुर्वेद कहता है वीर्य शरीर का सबसे परिष्कृत तत्व है। जो भोजन हम खाते हैं वह कई चरणों से गुजरकर अंत में वीर्य में परिवर्तित होता है। यह बनने में सबसे ज्यादा समय, सबसे ज्यादा ऊर्जा और सबसे ज्यादा जीवन शक्ति लेता है। सोचो, जिस चीज को बनाने में शरीर को इतना समय और शक्ति लगती है, क्या वह केवल व्यर्थ करने के लिए है? नहीं, वह बनी है संरक्षण और रूपांतरण के लिए। वीर्य से ओज, जीवन की ज्योति। जब कोई व्यक्ति इस ऊर्जा को बचाता है तो यह धीरे धीरे ओज, ओजस में बदल जाती है। ओज क्या है? यह वह शक्ति है जो चेहरे पर आभा लाती है। यह वह ऊर्जा है जो आंखों को गहराई देती है। यह वह कंपन है जो वाणी में प्रभाव भर देता है। ओज को तुम देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हो। जब कोई ब्रह्मचारी तुम्हारे सामने आता है तो उसकी उपस्थिति में एक अलग ऊर्जा, एक अलग कंपन महसूस होता है। यही कारण है कि सच्चा ब्रह्मचारी जहां जाता है वहां लोग उसकी ओर खींचते हैं। ओज से तेज। तप की अग्नि ओज केवल चेहरे की आभा तक सीमित नहीं, यह बदलता है तप तेजस में। तेज क्या है? यह वह शक्ति है जो मन को स्थिर करती है। यह वह ऊर्जा है जो इच्छाओं पर नियंत्रण देती है। यह वह ज्योति है जो सत्य की पहचान कराती है। जब तेज बढ़ता है तो साधक का हर विचार शक्तिशाली हो जाता है। उसकी हर बात गूंजती है, उसके संकल्प साकार होने लगते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाया वीर्य लाभा। इसका अर्थ है, जब ब्रह्मचर्य पूर्ण होता है तो वीर्य शक्ति का रूपांतरण होकर असीम बल प्रदान करता है। तेज से सिद्ध, असंभव को संभव बनाने की शक्ति। जब यह ऊर्जा और रूपांतरित होती है तो यह जन्म देती है सिद्धियों को। सिद्धि क्या है? यह कोई जादू नहीं, यह है ऊर्जा का सर्वोच्च रूप। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं, पूर्ण ब्रह्मचर्य से साधक में अष्ट सिद्धियां जागती हैं। 1. अणिमा, अणु जितना छोटा करना। 2. महिमा, स्वयं को विशाल बना लेना। 3. लगिमा, शरीर को भारहीन करना। 4. गर्विमा, शरीर को इतना भारी कर देना कि कोई हिला न सके। 5वीं प्राप्ति, मनचाही वस्तु प्राप्त करना। 6ठा प्राम्य, इच्छाओं की तुरंत पूर्ति। 7वां ईशित्व, सृष्टि पर नियंत्रण। 8वां वश्यत्व, दूसरों पर प्रभाव और नियंत्रण। सोचो, यह केवल कहानियां नहीं हैं, यह है ऊर्जा का विज्ञान। भावनात्मक निष्कर्ष। तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति भाई, आज की दुनिया कहती है इच्छाओं का पालन करो, यही जीवन है। लेकिन सच्चाई यह है, जो अपनी इच्छाओं का दास है वह कभी शक्तिशाली नहीं बन सकता। असली शक्ति है इच्छाओं पर विजय। जब तुम ब्रह्मचर्य अपनाते हो तो तुम्हारे भीतर छिपी यह ओजस शक्ति जागने लगती है। वही ओज, वही तेज, वही सिद्ध तुम्हें उस मार्ग पर ले जाती है जहां साधारण इंसान महापुरुष बन जाता है। क्या तुम तैयार हो अपनी इस छिपी हुई शक्ति को जगाने के लिए? कमेंट में लिखो, मैं अपनी ऊर्जा को ओज में बदलूंगा।
क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे कैसे यह ऊर्जा तुम्हारी कुंडलिनी को जगाकर ब्रह्मांड से जोड़ देती है। भाग 4, कुंडलिनी और चक्र जागरण का रहस्य। कल्पना करो, तुम्हारे शरीर के भीतर एक सुप्त शक्ति सोई हुई है। वह शांत है, स्थिर है, लेकिन जैसे ही वह जागती है तुम्हारा पूरा अस्तित्व बदल जाता है। यह शक्ति है कुंडलिनी। कुंडलिनी क्या है? प्राचीन योग शास्त्र कहते हैं कुंडलिनी एक सर्पाकार ऊर्जा है जो मूलाधार चक्र, रीढ़ के सबसे निचले हिस्से में कुंडली मारकर सोई रहती है। सामान्य व्यक्ति का जीवन इसी ऊर्जा के निचले स्तर पर चलता है। वह खाता है, सोता है, इच्छाओं के पीछे भागता है। लेकिन यह ऊर्जा ऊपर उठे तो साधारण मनुष्य महापुरुष बन जाता है। ब्रह्मचर्य ही वह शक्ति है जो इस कुंडलिनी को जगाती है। ऊर्जा का मार्ग, 7 चक्रों की सीढ़ी। योग शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर में 7 ऊर्जा केंद्र होते हैं जिन्हें कहते हैं चक्र। यह चक्र बंद रहते हैं जब ऊर्जा नीचे बहती है, लेकिन ब्रह्मचर्य से ऊर्जा ऊपर उठती है और इन चक्रों को सक्रिय करती है। ये 7 चक्र कौन से हैं? पहला मूलाधार चक्र, रूट चक्रा, अस्तित्व और सुरक्षा। दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्रा, कामना और भावनाएं। तीसरा मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस, आत्मबल और इच्छा शक्ति। 4 अनाहत चक्र, हृदय चक्र, प्रेम और करुणा। 5 विशुद्धि चक्र, गला चक्र, अभिव्यक्ति और सत्य। 6 आज्ञा चक्र, थर्ड आई, अंतर्ज्ञान और दृष्टि। 7वां सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र, ब्रह्मांडीय एकत्व। जब ऊर्जा सहस्रार तक पहुंचती है साधक को मिलता है समाधि, ब्रह्मांड से सीधा जुड़ाव। ब्रह्मचर्य से कुंडलिनी का जागरण कैसे होता है? जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो वीर्य नीचे गिरता नहीं, बाखांडवम, बल्कि ऊपर चढ़ने लगता है। यही ऊर्जा कामना से ध्यान की ओर, ध्यान से शक्ति की ओर और शक्ति से चेतना की ओर बढ़ती है। महर्षि पतंजलि, तंत्र ग्रंथ और योग सूत्र सब कहते हैं ब्रह्मचर्य ही वह कुंजी है जो कुंडलिनी के द्वार खोलती है। विज्ञान भी मान चुका है कुंडलिनी की सच्चाई। आधुनिक विज्ञान अब यह स्वीकार करने लगा है कि डीप मेडिटेशन और सेलिबसी, ब्रह्मचर्य से शरीर डीएमटी, स्पिरिट मॉलिक्यूल नामक रसायन रिलीज करता है। यह वही रसायन है जो व्यक्ति को आध्यात्मिक अनुभव, ब्रह्मांडीय दर्शन और समाधि की अवस्था प्रदान करता है। न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं जब कुंडलिनी सक्रिय होती है तब मस्तिष्क की पीनियल ग्लैंड चमक उठती है, जिससे व्यक्ति की चेतना असीम हो जाती है। भावनात्मक अनुभव, जब ऊर्जा जागती है भाई, जब कुंडलिनी उठती है तो तुम्हारी रीढ़ में अग्नि जैसी लहरें महसूस होती हैं। तुम्हारे भीतर अत्यधिक शांति, फिर भी अत्यधिक शक्ति का अनुभव होता है। यह कोई साधारण एहसास नहीं, यह वह क्षण है जब तुम मनुष्य से दिव्य ऊर्जा में बदल जाते हो। पुराने योगी कहते थे जब कुंडलिनी जागती है तब ब्रह्म तुम्हारे भीतर प्रकट होता है। साधना के बिना कुंडलिनी जागरण असंभव। यह शक्ति केवल उन्हीं को मिलती है जो संयम, ध्यान और वीर्य रक्षा करते हैं। सपना बनकर रह जाती है। याद रखो, कुंडलिनी जागरण कोई जादू नहीं, यह है ऊर्जा का विज्ञान और आत्मा का रहस्य। निष्कर्ष, तुम्हारा ब्रह्मांडीय सफर, जब तुम ब्रह्मचर्य अपनाते हो तो तुम्हारा शरीर एक ऊर्जा मंदिर बन जाता है। तुम्हारी चेतना ऊपर उठती है और तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हो। यही है कुंडलिनी जागरण, जहां साधक नहीं रहता, वह स्वयं ब्रह्म का हिस्सा बन जाता है। क्या तुम इस ब्रह्मांडीय यात्रा के लिए तैयार हो? कमेंट में लिखो, मैं अपनी कुंडलिनी जगाऊंगा, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे सिद्धि और शक्ति का विज्ञान, कैसे ब्रह्मचर्य से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। भाग 5, सिद्धि और शक्ति का विज्ञान। कल्पना करो, तुम्हारे हर विचार में इतनी शक्ति हो कि जो तुम सोचो वही घटने लगे। तुम्हारा व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो कि लोग तुम्हें देखकर प्रेरित हो जाएं। क्या यह संभव है? हाँ, और इसका रहस्य है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से जागती है अद्भुत शक्तियां। प्राचीन योग शास्त्र कहते हैं ब्रह्मचर्य केवल संयम नहीं, यह है ऊर्जा का रूपांतरण। जब वीर्य गिरता नहीं, वह ओज बनता है। ओज से निकलता है तेज, और तेज से उत्पन्न होती है सिद्धि। तप से तेज, तेज से सिद्धि, और सिद्धि से ब्रह्म की प्राप्ति। अष्ट सिद्धियां, महापुरुषों की गुप्त शक्ति। योग ग्रंथों में वर्णन है कि पूर्ण ब्रह्मचर्य साधक में जागती हैं
8 महाशक्तियां एन अणिमा, स्वयं को अणु जितना छोटा कर लेना। 2 महिमा, स्वयं को विशाल बना लेना। 3 लगिमा, शरीर को भारहीन बना लेना। 4 गर्विमा, शरीर को इतना भारी बना देना कि कोई हिला न सके। 5 प्राप्ति, इच्छित वस्तु की प्राप्ति। 6 प्राकाम्य, इच्छाओं की तुरंत पूर्ति। 7वां ईशित्व, सृष्टि पर नियंत्रण। 8वां वश्यत्व, दूसरों पर प्रभाव और नियंत्रण। यह शक्तियां कोई कल्पना नहीं, यह ऊर्जा के चरम स्तर पर मिलने वाले अनुभव हैं। विज्ञान भी मानता है ब्रह्मचर्य से दिमाग बनता है। असाधारण आधुनिक न्यूरोसाइंस कहता है ब्रह्मचर्य से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अत्यधिक सक्रिय हो जाता है। यह हिस्सा निर्णय, शक्ति, फोकस और अंतर्ज्ञान का केंद्र है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट बताती है कि डोपामिन बैलेंस होने से दिमाग हाई क्रिएटिविटी मोड में काम करता है। इसका मतलब तुम्हारे विचार तेज हो जाते हैं, तुम्हारा फोकस अटूट हो जाता है। भावनात्मक प्रभाव, जब ऊर्जा भीतर रहती है भाई, जब तुम ब्रह्मचर्य अपनाते हो, तुम्हारी आंखों में गहराई, तुम्हारी वाणी में कंपन और तुम्हारे चेहरे पर तेज आ जाता है। लोग तुमसे आकर्षित होते हैं, तुम्हारे शब्दों में शक्ति महसूस करते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, यह तुम्हारी भीतर की ऊर्जा का प्रकाश है। महापुरुषों का रहस्य, ब्रह्मचर्य स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी महाराज, महावीर, बुद्ध, हर महापुरुष ने ब्रह्मचर्य को अपनाया। विवेकानंद ने कहा, ब्रह्मचर्य के बिना कोई भी महापुरुष नहीं बन सकता। निकोला टेस्ला ने भी कहा, मैंने अपनी सेक्सुअल एनर्जी को इन्वेंटिव एनर्जी में बदल दिया। 90 दिनों का ब्रह्मचर्य असंभव को संभव बनाता है। यदि तुम केवल 90 दिन संयम रखो, ध्यान करो, अश्विनी मुद्रा और प्राणायाम करो, तो तुम्हारा शरीर और मन एक नई ऊर्जा में बदल जाएगा। तुम अधिक आत्मविश्वासी, अधिक फोकस्ड और अंदर से शक्तिशाली हो जाओगे। निष्कर्ष, शक्ति तुम्हारे भीतर है भाई, तुम्हें बाहर किसी शक्ति की जरूरत नहीं। शक्ति तुम्हारे भीतर है, सिर्फ उसे बचाओ, उसे ऊपर उठाओ और फिर देखो तुम्हारी जिंदगी चमत्कार बन जाएगी। अगले भाग में हम जानेंगे ब्रह्मचर्य से क्या बदल सकता है आपका जीवन। अगर तुम इस शक्ति को अपनाने के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिखो, मैं अपने भीतर की शक्ति जगाऊंगा। भाग 6, ब्रह्मचर्य से क्या बदल सकता है आपका जीवन। भाई सोचो जरा, अगर आज से 90 दिन तुमने अपनी ऊर्जा को व्यर्थ ना बहने दिया तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। चेहरा दमकेगा, आंखों में चमक होगी, आत्मविश्वास लहरों की तरह उमड़ेगा और दिमाग रॉकेट की तरह फोकस करेगा। यह कोई कहानी नहीं, यह ब्रह्मचर्य की सच्चाई है। ब्रह्मचर्य जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। आज के समय में लोग थकान, तनाव, डिप्रेशन और आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगाते। ब्रह्मचर्य सिखाता है, इच्छा को दबाओ नहीं, उसे रूपांतरित करो। जब तुम अपनी सेक्सुअल ऊर्जा को बचाकर ध्यान, पढ़ाई, कसरत और लक्ष्य में लगाते हो तो तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर बढ़ता है। कैसे बदलता है ब्रह्मचर्य आपका शरीर? 1, चेहरा दमकता है। वीर्य में मौजूद पोषक तत्व जब शरीर में रहते हैं, वे त्वचा को चमक और नेत्रों को गहराई देते हैं। 2, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। 7 दिन संयम के बाद हार्मोन 145% तक बढ़ते हैं और तुम अंदर से मजबूत और साहसी बनते हो। 3, ऊर्जा का विस्फोट। थकान गायब, शरीर एक्टिव और मन शांत। यही कारण है कि ब्रह्मचारी व्यक्ति हमेशा ऊर्जावान दिखता है। मानसिक परिवर्तन, फोकस और क्रिएटिविटी का विस्फोट। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी मान चुका है, फोकस और क्रिएटिविटी का विस्फोट। ब्रह्मचर्य डोपामिन बैलेंस करता है, फोकस बढ़ाता है और मस्तिष्क को नए कनेक्शन बनाने की क्षमता देता है। इसका मतलब तुम्हारी पढ़ाई, काम और क्रिएटिविटी टॉप लेवल पर पहुंच जाती है। भावनात्मक परिवर्तन, डर गायब, आत्मविश्वास आसमान पर भाई। जब ऊर्जा भीतर रहती है तो तुम्हारे डर खत्म होते हैं। तुम्हारी वाणी में ऐसा कंपन आता है कि लोग तुम्हें सुनने लगते हैं। तुम अंदर से इतना मजबूत महसूस करते हो कि चुनौतियां तुम्हें डराती नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाती हैं। आध्यात्मिक परिवर्तन, ब्रह्मांड से जुड़ाव। ब्रह्मचर्य केवल शरीर का खेल नहीं, यह आत्मा का जागरण है। जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो तुम्हारे चक्र सक्रिय होते हैं। सहस्रार चक्र खुलते ही तुम्हें लगता है
जैसे ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है। ये वही शक्ति है जो योगियों को समाधि दिलाती है और साधारण इंसान को महापुरुष बना देती है। 90 दिनों में क्या बदलाव होगा? पहले 7 दिन तुम्हारा मन लड़ेगा, लेकिन शरीर हल्का और मन मजबूत होगा। 30 दिन फोकस बढ़ेगा, चेहरे पर चमक आएगी। 60 दिन आत्मविश्वास आसमान छुएगा, लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। 90 दिन तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। एक नई ऊर्जा, नई सोच और नया व्यक्तित्व तुम्हारे भीतर जन्म लेगा। निष्कर्ष, तुम्हारे पास है यह शक्ति। भाई, ब्रह्मचर्य कोई बोझ नहीं, यह तो सबसे बड़ा वरदान है। अगर तुम इसे अपनाते हो तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम अपनी सोच से भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाओगे। अंतिम अपील, अभी फैसला करो। भाई, जिंदगी बदलने का मौका बार बार नहीं आता। आज तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। एक वही पुराना, जहां ऊर्जा बर्बाद होती है और सपने अधूरे रह जाते हैं, और दूसरा ब्रह्मचर्य का मार्ग, जहां हर दिन तुम साधारण से असाधारण बनते हो। अगर तुम सच में अपनी किस्मत खुद लिखना चाहते हो तो अभी कदम उठाओ। इस वीडियो को लाइक करो ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। शेयर करो ताकि तुम्हारे भाई भी इस ऊर्जा क्रांति में जुड़े। चैनल वर्मा जी बुंडी को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर वीडियो तुम्हें शक्ति, ज्ञान और जागृति देगा। कमेंट में लिखो, मैं साधक हूं, क्योंकि यही वह क्षण है जब तुम्हारी साधना की शुरुआत होती है। अब वक्त है खुद को बदलने का। तैयार हो तो चलो ब्रह्म की ओर पहला कदम